एसआर रुंगटा ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय सीताराम रुंगटा की 30वीं पुण्यतिथि पर रुंगटा हाउस चाईबासा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां रुंगटा ग्रुप के चेयरमैन मुकुंद रुंगटा के साथ ग्रुप के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वर्गीय सीताराम रुंगटा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीताराम रुंगटा का जन्म दिसंबर 1920 को तथा निधन 17 अप्रैल 1994 को हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय मांगीलाल रुंगटा भी जाने माने उद्योगपति और समाज सेवी थे, जिन्होंने अपने व्यवसाय को काफी आगे बढ़ाया। सीताराम रुंगटा की शिक्षा दीक्षा कलकत्ता में हुई थी। उन्होंने 1940 में आईएससी की परीक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की थी। इसके बाद विद्यासागर कॉमर्स कॉलेज कलकत्ता से बीकॉम की डिग्री हासिल की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने पिता के व्यवसाय को संभाला। सीताराम रुंगटा ने ईस्टर्न जोन माइनिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद पर रहते हुए एसोसिएशन को नई दिशा दी थी। बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स पटना, बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन पटना, वनस्पति माइंस ऑनर एसोसिएशन ओडिशा, फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल्स इंडस्ट्रीज नई दिल्ली के अलावा सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्य रह चुके थे। केंद्र सरकार की ओर से भी कॉमर्स मंत्रालय, स्टील एंड माइंस, रेलवे मंत्रालय और श्रम मंत्रालय में भी महत्वपूर्ण पद पर कार्य किए। इसके अलावा ओडिशा तथा बिहार सरकार में भी योगदान दिया। छोटा नागपुर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड रांची, छोटा नागपुर क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रांची के सदस्य रह चुके थे। रेड क्रॉस सोसाइटी सिंहभूम तथा जिला नेशनल रक्षा कमेटी के उपाध्यक्ष के पद पर कार्य कर चुके थे। इसके अलावा ऐसी सैकड़ों कमेटियां हैं जिसके सदस्य रह चुके थे। सीताराम रुंगटा चाईबासा नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे थे। रुंगटा हाउस के बाहर चौक पर मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर स्वर्गीय सीताराम रुंगटा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और जरूरतमंद लोगों के बीच छाता, गमछा, टोपी, तरबूज, छाछ, लस्सी आदि का वितरण किया गया। मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा शाखा द्वारा आज यहाँ पर स्वर्गीय सीताराम जी रुंगटा, जो कि हमारे अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा शाखा के पूर्व संरक्षक सह नगर पिता, उनके श्रद्धांजलि सभा यहाँ आयोजित की गई है, जो कि हम यहाँ पर प्रत्येक वर्ष उनके श्रद्धांजलि हेतु यहाँ पर सभा आयोजित करते आए हैं। आज हम लोग यहाँ पर गर्मी का माहौल भी है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर हम लोग छाता, गमछा, तरबूज और लस्सी और ठंडा पानी का यहाँ हम लोग वितरण कर रहे हैं आम जनमानसों के बीच में। जो भी जरूरतमंद है यहाँ पर उन लोगों को हम लोग यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस भवन में जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित कर स्वर्गीय सीताराम रुंगटा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं जिला बार एसोसिएशन में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं ने स्वर्गीय सीताराम रुंगटा की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षक और शिक्षिकाओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मांगीलाल रुंगटा +2 विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारी ने स्वर्गीय सीताराम रुंगटा की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। चाईबासा शहर में रामनवमी के अवसर पर बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हर कोई शोभा यात्रा में राममय हो गया। सड़कें श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। जगह जगह लोग शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों का स्वागत में जुटे हुए थे। शोभा यात्रा में राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, श्री राम जी चले ना हनुमान के बिना, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा आदि गानों और भजनों पर भक्त झूम रहे थे। शोभा यात्रा में श्री राम परिवार की झांकी और बजरंग बली की मूर्ति आकर्षण का केंद्र था। चाईबासा शहर के विभिन्न मोहल्लों से 42 अखाड़ा की ओर से रामनवमी जुलूस निकाली गई। जुलूस में काफी संख्या में लोग शामिल थे। जुलूस को देखने के लिए शहर ही नहीं बल्कि गांव से भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे शामिल थे। जुलूस में शामिल राम भक्तों के द्वारा एक से बढ़कर एक करतब दिखाया गया। जोखिम से भरा करतब देख राम भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। बजरंग दल की दुर्गा वाहिनी में शामिल युवतियों के द्वारा भी जोखिम से भरा करतब दिखाया गया। जिस चौक चौराहों पर दुर्गा वाहिनी के द्वारा करतब दिखाया जा रहा था,
वहां राम भक्तों की भीड़ उमड़ जा रही थी। अखाड़ों के राम भक्त बड़े बड़े ध्वज लेकर जुलूस के आगे आगे चल रहे थे। जिला प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था की गई थी। सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया था। जिला प्रशासन और वरीय पुलिस पदाधिकारी देर रात तक जुलूस की मॉनिटरिंग करते रहे। ड्रोन के माध्यम से भी जुलूस पर निगरानी रखी जा रही थी। राम भक्तों की सेवा के लिए विभिन्न संगठनों के द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन, सर्राफ ब्रदर्स, मारवाड़ी युवा मंच, राजाबाड़ी गली, पटेल सेवा संघ, मारवाड़ी महिला समिति, श्री राम समिति के अलावे विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से शरबत, तरबूज, चना, समोसा, चाट, जलेबी, ठंडा पेयजल का वितरण किया जा रहा था। पोस्ट ऑफिस चौक पर सदर अस्पताल की ओर से फर्स्ट एड स्टॉल भी लगाया गया था। राम भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी इंतजाम किए गए थे। तैयारी चूँकि बहुत भीषण गर्मी है, आप सभी जान रहे हैं, और सभी जुलूस अपने अखाड़ा से निकल चुके हैं। टोटल हमारे चाईबासा शहर में महावीर मंडल के अंतर्गत 42 अखाड़े आते हैं, जिसमें से इस बार 32 अखाड़े अपना अपना शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। और अभी तुरंत ही बाबा मंदिर, दुर्गा मंदिर और बाल मंडली अखाड़ा पोस्ट ऑफिस चौक क्रॉस कर चुकी है, और हमारे जस्ट पीछे गाड़ी खाना, जेएमपी चौक एवं दुर्गा वाहिनी, आप बजरंग दल वाले सभी आ रहे हैं। इधर से टुंगरी और टुंगरी न्यू कॉलोनी वो अखाड़ा भी आ रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा चाईबासा में निकाले गए रामनवमी जुलूस में शामिल हुए, जहां उनका स्वागत किया गया। भगवान वस्त्र और तलवार भेंट किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने लाठी के जरिए करतब भी दिखाया। लाठी भांजकर उन्होंने जैसे संदेश देने का प्रयास किया कि कलाकारी और दबंगई उन्हें भी आती है। वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी जोबा माझी के पुत्र जगत माझी भी चाईबासा शहर में लोगों के बीच नजर आए। उन्होंने चाईबासा शहर के विभिन्न मंदिरों में भ्रमण कर पूजा अर्चना की और भगवान श्री राम एवं बजरंग बली से अपनी मां की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। लोकसभा चुनाव के कारण दोनों ही प्रत्याशी और उनके लोग किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। माना जा रहा है कि दोनों उम्मीदवारों के बीच मुकाबला कड़ा है, लेकिन अंतिम फैसला तो मतदाता ही करेंगे और उसका परिणाम 4 जून को सामने होगा। तब तक दोनों तरफ से जोर आजमाइश हो रही है।